स्टूडेंट देखिए, आज का टॉपिक है इंस्टॉलेशन ऑफ ए कॉस्टिंग सिस्टम। स्टूडेंट इससे पहले हमने एडवांटेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग और आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस किया था। आज का टॉपिक है इंस्टॉलेशन ऑफ ए कॉस्टिंग सिस्टम, यानी लागत निर्धारण पद्धति की स्थापना। देखिए, यदि किसी निर्माण संस्थान में लागत निर्धारण पद्धति की स्थापना करनी है तो इसके लिए निम्नलिखित ये प्रक्रियाएं अपनानी होंगी। यानी जहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें सपोज कोई प्रोडक्शन चल रहा है, ये निर्माणी संस्थान, इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए। जैसे नंबर 1, स्टडी ऑफ टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इट मीन्स तकनीकी विशेषताओं का अध्ययन। जो तकनीकी विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करना होगा। जैसे कि while selecting a method of costing, the technical characteristics of organization such as nature of material, capacity of plant, nature and quality of labor, etc. should be properly considered because all these aspects affects the type of costing system to be adopted. Student, लागत निर्धारण पद्धति का सिलेक्शन करते समय एक संस्था को इन विशेषता तकनीकी का ध्यान रखना चाहिए। टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इट मीन्स जैसे कि सामग्री का स्वभाव यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल, प्लांट की क्षमता यानी कैपेसिटी ऑफ प्लांट, श्रम की योग्यता जैसे क्वालिटी ऑफ लेबर एवं स्वभाव आदि बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये सभी पहलू लागत निर्धारण पद्धति के चयन को काफ़ी सीमा तक प्रभावित करते हैं। स्टूडेंट नंबर 2, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। इट मीन्स उत्पादित वस्तु की प्रकृति का अध्ययन। जिस प्रोडक्ट को हम उत्पादन करने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट का, उस वस्तु का, उसका पूर्णता, उसके बारे में अध्ययन करना। द नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो इफेक्ट्स द सिलेक्शन ऑफ ए कॉस्टिंग सिस्टम, thus the nature of the product should be well studied. स्टूडेंट, यानी उत्पादित की जाने वाली कोई भी गुड्स का नेचर भी लागत निर्धारण पद्धति के चयन को प्रभावित करता है। इस संबंध में लागत लेखांकन की विभिन्न पद्धतियाँ शीर्षक के अंतर्गत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अतः हमें ये भी देखना होगा कि उस संस्था में उत्पादित की जाने वाली वस्तु की यानी गुड्स का नेचर क्या है। नंबर 3, ascertainment of cost centers. It means cost center means any such center where the records of total expenses of a group are maintained. A cost center is a group of department
सेक्शन, इक्विपमेंट, मशीन्स और पर्सन फॉर which data are collected. Cost centers may be several types such as personal, impersonal, process, etc. It means ascertainment of cost center यानी कि लागत केंद्रों का निर्धारण। देखिए, लागत केंद्र से जो मतलब है वो ऐसे किसी सेंटर से है जिस पर होने वाले टोटल एक्सपेंसेस का हिसाब रखा जाता है ताकि उस केंद्र की टोटल कॉस्ट को इजीली फाइंड आउट कर सकें और उस पर कंट्रोल स्थापित कर सकें। एक लागत केंद्र एक विभाग जैसे कि अनुभाग, उपकरण, मशीन, व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह होता है जिसके संबंध में आंकड़े यानी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की जाती है। इस प्रकार कॉस्ट सेंटर में समस्त व्यक्ति, संपत्तियों और व्यवसायों के कर्मचारियों का समावेश हो जाता है। लागत केंद्र पे कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे व्यक्तिगत, अव्यक्तिगत, परिचालन तथा प्रोसेस ऑफ कॉस्ट सेंटर। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ द ascertainment ऑफ यूनिट ऑफ कॉस्ट। नंबर 4 यानी लागत इकाई का निर्धारण। लागत इकाई का निर्धारण। स्टूडेंट, इट मीन्स द कॉस्ट सेंटर इज रिलेटेड टू प्लेस, पर्सन, इक्विपमेंट etc. while the unit cost is connected with the product or services. At one cost center several production units may function. Under these circumstances, per unit cost together with total cost of the cost center is ascertained. The unit cost may be easy or complex. Per meter, per ton, etc. are the example of each unit, while per ton kilometer, per passenger, per kilometer are the example of complex unit. This selection of cost unit depends upon the nature of business. It means लागत इकाई का निर्धारण। लागत केंद्र का संबंध किसी भी स्थान, किसी भी पर्सन, किसी भी इक्विपमेंट आदि से होता है, जबकि कॉस्ट यूनिट का संबंध किसी भी गुड्स, किसी भी सर्विस एवं समय की मात्रा से होता है। वन कॉस्ट सेंटर पर कई यूनिट्स का उत्पादन हो सकता है। ऐसी स्थिति में कॉस्ट सेंटर पर हुई टोटल कॉस्ट के साथ पर यूनिट कॉस्ट भी ज्ञात की जाती है। लागत इकाई सरल या संयुक्त हो जाती है, जैसे प्रति दर्जन, प्रति मीटर, टन आदि इकाइयों का उदाहरण है, जबकि प्रति टन, किलोमीटर, प्रति यात्री किलोमीटर आदि संयुक्त इकाई है। ये इसके कुछ एग्जाम्पल थे लागत इकाई का निर्धारण के। नंबर 5 डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोसीजर रिलेटिंग टू कॉस्ट, यानी लागत लेखा संबंधी प्रक्रियाओं का निर्धारण। इट मीन्स in a big business, cost accounting systems should be widely employed, while in a small business, its short form should be adopted. It is required so that the installation expenses of costing system may not be more than its utility in the business. जैसे बड़े आकार के एक व्यवसाय में लागत लेखा प्रणाली को विस्तृत रूप से लागू किया जाता है, जबकि एक
यानी छोटे व्यवसाय में इस प्रणाली को छोटे रूप से लागू करने की आवश्यकता होती है ताकि उसके स्थान के एक्सपेंसेस व चलाने के व्यय इससे प्राप्त उसकी यूटिलिटी से कम ही रहें। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट। प्रपत्रों का प्रारूप निर्धारण। Before selecting a cost system, it is necessary to determine the standard and forms of document to be used in the organization. The document and forms to be used may be of different colors so that they may be easily recognized. It means लागत निर्धारण पद्धति का चयन इस बात पर निर्भर करता है कि हम जो भी मटेरियल है, जो भी लेबर है, जो भी ओवरहेड्स हैं, पर किस स्तर तक कंट्रोल स्थापित करना चाहते हैं। नंबर 7, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट। Important information are sent to management through cost accounts. The information are sent in the form of various statements and reports. The reports and statements helps in the cost control. Thus, it should be decided as to whom and in which form the report shall be sent. यानी लागत लेखों के माध्यम से प्रबंधक को महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं। ये सूचनाएं विभिन्न विवरणों, स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट के रूप में भेजी जाती हैं। इन रिपोर्ट्स के आधार पर नियंत्रण करने में बहुत सहायता मिलती है। स्टूडेंट, नेक्स्ट और लास्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट। देखिए, लागत लेखांकन की हैसियत का निर्धारण करना। लागत निर्धारण पद्धति की स्थापना के पूर्व ये भी निर्धारण कर लेना चाहिए कि लागत लेखपाल के अधिकार व दायित्व क्या होंगे और उसकी हैसियत क्या होगी, यानी स्टेटस क्या होगा। वह किसी अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होगा और कौन व्यक्ति उसके लिए उत्तरदायी होगा। स्टूडेंट, आज हमने इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू स्टूडेंट।